हेलो दोस्तों, आज हम एलआईसी के एक बहुत बेहतरीन प्लान जिसका नाम मनी बैक प्लान है और टेबल नंबर 720 है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस प्लान का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन यानी कि एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे कि इस प्लान में आपको कौन कौन सा बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं एलआईसी की ओर से। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम जिस एलआईसी के प्लान के बारे में बताने वाले हैं उसमें आपको 5 ईयर के बाद आपको एलआईसी के तरफ से सम एश्योर्ड का 20% अमाउंट आपको दिए जाते हैं। यानी कहा जाए तो अगर आप किसी बच्चे के नाम से कराना चाहते हैं तो उसके एजुकेशन के लिए ये बेस्ट प्लान हो सकता है, या आपको चाहिए कि 5-5 साल के बाद हमें कुछ एलआईसी की तरफ से सपोर्ट मिल जाए, तब आपके लिए बेहतर प्लान हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप भी एलआईसी के प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक और बेहतर प्लान है जिसका टेबल नंबर है 720। बता दें दोस्तों, इस प्लान का नाम है मनी बैक प्लान। यानी कहा जाए तो एलआईसी आपको टाइम टू टाइम पैसे भी इस प्लान में पे करती है। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि इस प्लान को परचेज करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। दोस्तों, बता दें कि इस प्लान को परचेज करने के लिए आपका मिनिमम एज 13 वर्ष का होना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस प्लान को परचेज करने के लिए मैक्सिमम एज 50 साल का होना चाहिए। यानी कहा जाए तो इस प्लान को वही व्यक्ति परचेज कर सकता है जिसका एज 13 वर्ष से लेकर 50 वर्षों के बीच होता है। वही दोस्तों, इस प्लान का प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल का है। बता दें कि पॉलिसी टर्म 20 साल का है, लेकिन अगर आपको देखा जाए तो प्रीमियम पे कितना समय करना है, तो आपको 15 साल प्रीमियम पे करना है। बाकी के 5 साल आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना है। अब दोस्तों, बताते हैं कि इस प्लान का मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 2 लाख रुपए है। बता दें दोस्तों कि ये आपको ईयरली 2 लाख रुपए नहीं देने होंगे। इसी के आधार पे आपका प्रीमियम कैलकुलेट किए जाते हैं और साथ में आपको जो भी बेनिफिट मिलती है वह सम एश्योर्ड अमाउंट के आधार पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। दोस्तों, बता दें कि इस प्लान को परचेज करने का मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने इनकम प्रूफ के अनुसार आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आप कितना अमाउंट पे करेंगे तो आपको एलआईसी के द्वारा कितने रुपए आपको पे किए जाएंगे। दोस्तों, हम इमेजिन करते हैं कि राम की उम्र 30 साल है और वह इस प्लान को परचेज करना चाहता है और उसका कंडीशन है कि उसका सम एश्योर्ड अमाउंट 10 लाख का है और पॉलिसी टर्म 20 वर्ष का है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि पॉलिसी टर्म 20 साल का ही है, लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म मात्र 15 साल का होगा क्योंकि इसमें 5 साल आपको रिलैक्सेशन मिलते हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसमें आप प्रीमियम कितने रुपए का पे करेंगे। बताते दोस्तों कि यदि आप 30 वर्ष की उम्र में इस प्रीमियम को लेते हैं और सम एश्योर्ड अमाउंट आपका 10 लाख रुपए का है, तो अगले 5वें साल बाद आपको एलआईसी के तरफ से सम एश्योर्ड अमाउंट का 20% आपको पे किए जाते हैं। यानी कहा जाए तो हमारा सम एश्योर्ड अमाउंट था 10 लाख रुपए, तब हमको एलआईसी अगले 5वें साल में 2 लाख रुपए पे करेगी। यानी आपको पहले ही बता दिए कि यह मनी बैक प्लान है कि एलआईसी की तरफ से आपको हर एक 5 साल बाद आपको पैसे कुछ दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों, इस एलआईसी के 10वें साल में आपको फिर 20% दिए जाएंगे सम एश्योर्ड अमाउंट के। यानी कहा जाए तो दोस्तों, आपको 10 साल के अंदर में एलआईसी के तरफ से सम एश्योर्ड अमाउंट का टोटल 40% पेमेंट एलआईसी कर चुकी है। वहीं दोस्तों, बात करेंगे कि अगले 15वें साल यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म का अंतिम वर्ष फिर आपको आपके सम एश्योर्ड अमाउंट का 20% मिलता है। यानी कहा जाए तो दोस्तों, यहाँ पे एलआईसी के तरफ से आपके सम एश्योर्ड अमाउंट का 60% 15वें साल पेमेंट कर दिया गया है। अब दोस्तों, बताते हैं कि जब आपका
LIC मैच्योर हो जाती है तब आपको कितना रुपए मिलते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि आपका जब LIC मैच्योर हो जाएगी तब आपको सम एश्योर्ड अमाउंट का 40% मिलता है। यानी कहा जाए तो 40% इसलिए मिलता है कि आपको 60% पहले 5-5 सालों के अंतराल में दे दी है LIC। वही दोस्तों बात करेंगे कि इसमें कितना आप बोनस देती है LIC। तो दोस्तों बता दें कि इसमें आपको बोनस टोटल देखा जाए तो LIC के तरफ से बेहतरीन बोनस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि 7,20,000 रुपया होते हैं। बता दें दोस्तों कि LIC अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर अपने LIC के प्रीमियम होल्डर को देती है। यानी कहा जाए तो 1,000 सम एश्योर्ड अमाउंट पे आपको 36 रुपए का बोनस मिलता है। यानी टोटल कहा जाए तो आपको बोनस 7,20,000 मिलते हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि फाइनल एडिशनल बोनस आपको 40,000 मिलेंगे। यानी कि टोटल आपको 11,60,000 LIC पे करती है। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आपको पहले LIC 6 लाख रुपए दे चुकी है, फिर आपका मैच्योरिटी पूरा होता है तब आपको 11,60,000 देती है। अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इतने बड़े LIC को परचेज करने के लिए हमें कितना का प्रीमियम पे करना होगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपको 82,146 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन वहीं सेकेंड ईयर में आपका ये प्रीमियम 2.5% या 2.25% आपका जो GST है वह कम होकर आपका 80,378 रुपये का हो जाता है। यानी कहा जाए तो आपको अगले बार से पूरा प्रीमियम 80,378 रुपये पे करने होंगे। अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसमें हमने टोटल कितना अमाउंट पे किया है। तो दोस्तों बता दें कि आपने टोटल 12,07,438 रुपये पे किए हैं और LIC आपको टोटल 17,60,000 रुपये दे चुकी है। यानी कहा जाए तो आपको कुछ नहीं होता है तो अब आपको 17,60,000 रुपये मिलते हैं। अब चलिए दोस्तों हम एक एक्सीडेंटल का एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि इनकेस अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तब आपको कितना पे करेगी LIC। तो दोस्तों मान के चलते हैं कि आपके 30 साल की उम्र में प्रीमियम परचेज किया है और 30 साल के 7 साल बाद आपका एक्सीडेंट हो जाता है और इनकेस आप डेथ कर जाते हैं। यानी कि 37 साल बाद आपके डेथ के बाद कैसे इसमें डेथ बेनिफिट मिलता है LIC की तरफ से। तो दोस्तों बता दें कि इसमें सम एश्योर्ड अमाउंट ऑन डेथ मिलता है और बोनस मिलता है। दोस्तों यहाँ पे सम एश्योर्ड अमाउंट ऑन डेथ को 2 तरह से LIC कैलकुलेट करती है। पहला 125% बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट का और दूसरा 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम पेइंग का। यानी कि 125% सम एश्योर्ड अमाउंट का जो अमाउंट होगा उसको वैल्यू निकाला जाएगा और 7 टाइम यानी कि आपने जितना प्रीमियम पे किया होगा उसका 7 टाइम करके इन दोनों में से जो बड़ा अमाउंट होगा वही LIC आपको पे करेगी। हमने यहाँ पे 7 साल ही प्रीमियम पे किया है तो कहीं ना कहीं हमारा जो 7 टाइम एनुअलाइज प्रीमियम पेइंग होगा वो वैल्यू कम होगा, लेकिन वहीं 125% वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तब हमें यहाँ पे LIC के तरफ से 12,50,000 रुपये सम एश्योर्ड ऑन डेथ का मिलेगा और साथ में 2,52,000 रुपये बोनस मिलेंगे। टोटल हमें 15 लाख रुपए मिलते हैं। यानी कहा जाए तो ये रहा हमारा एक्सीडेंटल के केस में कि हमें LIC कितना रुपए दे चुकी है। अब दोस्तों बताते हैं कि कुछ इसमें अदर बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि लोन फैसिलिटी। 1 साल के बाद LIC लेने के बाद आपको लोन का सुविधा भी मिल जाता है। वहीं दोस्तों सिलेंडर वैल्यू, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इच्छा करेगा कि आप LIC को बंद कराना चाहते हैं तो 1 साल बाद इस LIC को सिलेंडर भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि इसमें आपको और एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं, राइडर फैसिलिटी भी मिल जाती है। इनकेस अगर आप एक्सीडेंटल डेथ में 3 प्रकार के डेथ अभी इंक्लूडेड है तो आप उसे शामिल कर सकते हैं, जिसमें आपकी और मैच्योरिटी बढ़ जाती है। वहीं दोस्तों प्रीमियम पेइंग टर्म, जो आपको प्रीमियम कैसे कैसे पे कर सकते हैं, तो ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली आपको ऑप्शन दिया गया है। इनकेस दोस्तों अगर आप मंथली पे करना चाहेंगे तो नेच और SSS का भी ऑप्शन दिया गया है। नेच के लिए आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम पे करना होता है। तो दोस्तों ये रहा मनी बैक प्लान टेबल नंबर 720 के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर